बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 4 खनिज एवं धातु के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो बच्चों बता दें आपको, प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक तो संयुक्त अवस्था में, ये किसी ना किसी तत्व से जुड़ी होती है। दूसरा होता है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब वो स्वतंत्र पाई जाती है, किसी भी तत्व से जुड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं एल्युमिनियम, सोना, तांबा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर होगा सोना। ये लिखे हुए हैं इनके संकेत, जैसे एल्युमिनियम का संकेत Al, तांबे का संकेत Cu, सोने का संकेत Au, और लेकिन यहाँ पर सही उत्तर है सोना। अगला है प्रश्न, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो सामान्य ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा जिसका संकेत Hg होता है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सही उत्तर होगा इसका पारा। बच्चों, आप लोग पारा थर्मामीटर में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। पहले पूछा गया था द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो आपने उत्तर बताया था पारा। अब पूछा गया द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ब्रोमीन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु। बच्चों, चूना पत्थर, इसका मतलब इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी आपको हमने बताया चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जो कैल्शियम है वो धातु है। अगला है स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व। स्टेनलेस स्टील ये एक मिश्र धातु है। इसमें लोहा, क्रोमियम और निकिल पाया जाता है। फिर आता है धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो नमी पाकर खराब हो जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लगना। तो इनसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण द्वारा, मिश्र धातु बनाकर, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, यहाँ जितने विकल्प दिए हैं ये सब सही हैं, यानी हम इसमें सही उत्तर भरेंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं भंगुर, सुचालक, औद्योगिक, पिग आयरन, धातुकर्म, कैल्शियम। आपको इन्हीं को छांट करके भरना है। तो पहला का नंबर का है, जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम है। कार्बन या ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों, हम आपको बता दें कार्बन अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मेटलर्जी कहते हैं। अब है, ज़्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर क्या है? भंगुर हो जाती हैं, यानी टूट जाती हैं। फिर है, वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ये बच्चों वात्या भट्ठी मतलब जहाँ पर धातुएं पिघलाई जाती हैं, तो वो भट्ठी है। इस भट्टी से जो लोहा मिलता है उसको पिग आयरन कहते हैं। फिर है, निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर अयस्क है और उसका रासायनिक सूत्र है। तो कॉपर ग्लास, इसका रासायनिक सूत्र है Cu2S। कैलामाइन ये अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3, यानी जिंक कार्बोनेट। फिर है हेमेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। कैल्कोपायराइट, इसका रासायनिक सूत्र CuFeS2। गैलेना PbS। बॉक्साइट Al2O3.2H2O। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। अब देखिए, स्तंभ का कौन सा सटीक उत्तर है स्तंभ खा में? बॉक्साइड क्या है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइड को हम एल्युमिनियम से मिला देंगे। कैल्कोपायराइट
इससे कॉपर धातु प्राप्त होती है, तो कॉपर से मिला देंगे। कैलामाइन, इससे जिंक धातु प्राप्त होती है। अर्जेंटाइट, ये चांदी का अयस्क है, तो देखो इससे चांदी मतलब सिल्वर प्राप्त की जाती है। फिर है कोयला। अब कोयला क्या है? कार्बन है। तो इस तरह से आपके मिलान चिन्ह भी यहाँ पर देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। रासायनिक समीकरण लिखिए जब जस्ता मतलब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। जिंक का संकेत है Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत है HCl। अब ये जब मिला दिए जाते हैं तो ये क्रिया करके बनता है ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बच्चों, गैस अगर गैसीय अवस्था है पदार्थ की तो तीर ऊपर की ओर लगाया जाता है, अगर ठोस अवस्था होती है तो ये तीर नीचे की ओर लगाया जाता है, और अगर द्रव या जलीय होता है तो उसमें एक्वस लिखा जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, सल्फर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। सल्फर संकेत S, ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया करता है तो बनाता है H2SO4 प्लस SO4 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड 10 यानी 10 अणु NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्लस 4H2O ये जल के अणु हैं। बच्चों, इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर ये गिनतियाँ लिखते हैं, समीकरण संतुलित करने के लिए। अब आ जाइए, लिखा हुआ है सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो सोडियम का संकेत है Na और जल का संकेत होता है H2O। ये क्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। गैस है चूंकि, इसीलिए इसको इसके लिए तीर ऊपर की ओर लगाया गया है। अब है मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करता है, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg, पानी का संकेत होता है H2O। ये क्रिया करके बनाते हैं MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में लिखे शब्दों से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन्हीं में भरना है। तो देखिए लिखा हुआ है, कभी कभी लापरवाही से हम लोग लोहे का सामान, औजार आदि खुले स्थानों में छोड़ देते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में भी ये चीज़ देखी होगी, जैसे हम लोग अपने घर में कढ़ाई या तवे को ऐसे रख देते हैं, तो कुछ दिन बाद उन औजारों पर भूरे रंग का पाउडर जम जाता है, यानी भूरे रंग की एक परत जम जाती है। उस परत को हम क्या कहते हैं? जंग कहलाता है। रासायनिक रूप से जमा हुआ भूरा पाउडर आयरन ऑक्साइड होता है, जिससे औजारों की चमक नष्ट हो जाती है एवं धीरे धीरे औजार खराब हो जाते हैं। औजार के खराब होने को धातु का संक्षारण कहते हैं। धातुओं पर पेंट, ग्रीस या तेल लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, सोने के आभूषणों में कठोरता लाने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली धातु है। बच्चों, सोना बहुत ही मुलायम धातु है, उसको इतना ज़्यादा मुलायम है कि यदि आभूषण बनाएंगे तो वो टूट जाएंगे। बहुत लंबा इसका नाम कॉपर भी है और इसका संकेत Cu होता है। तो क्या मिला देते हैं? तांबा मिला देते हैं। आप चाहें तो कॉपर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो Cu भी लिख सकते हैं। अब आता है आघातवर्धनी धातु है, तो आघातवर्धनी धातु है सोना, इसका संकेत Au। अधात्विक खनिज है अभ्रक। दरवाजे में लगने वाली कील जिस धातु से बनती है वह है आयरन। आयरन को हम लोग लोहा भी कहते हैं और इसका संकेत Fe होता है। अब आता है प्राकृतिक रूप से द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज है, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका संकेत होता है Br। प्रश्न नंबर 8 है, मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा, वह किस धातु की बनी होती है? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है? तो मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी चांदी की होती है। बच्चों, ये जो महंगी वाली मिठाई होती है उस पर जो पन्नी लगी होती है वो चांदी की होती है, लेकिन अगर आप
देख रहे हैं बहुत सस्ती मिठाई है और उस पर पतली पन्नी लगी है तो वो लेने लायक नहीं होती, वो चांदी की नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि महंगी मिठाई होगी और चमकीली पन्नी लगी होगी और वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, उसको आप उठाएंगे तो उठेगी भी नहीं, तो वो चांदी की होती है। यह पतली पन्नी धातु के आघात वर्धनीयता गुण के कारण बनती है। फिर है, रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहाँ पर एक ही वजन और डिज़ाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई और दूसरी नहीं दबी, ऐसा क्यों? सोचकर कारण लिखिए। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है। आभूषण बनाने के लिए उसमें Cu यानी कॉपर मिलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, आपने एल्युमिनियम और कॉपर के तारों का उपयोग तो देखा होगा, क्या आपने कभी कोयले का भी तार देखा है? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। एल्युमिनियम और कॉपर धातुएं हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण मतलब उनको खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। लेकिन कोयला क्या है? अधातु है और अधातुएं भंगुर होती हैं, अतः कोयला पीटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसीलिए कोयले का तार नहीं बनाया जा सकता। नंबर 11 है, निम्नलिखित में धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को छांटिए। अब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनको आपको, अगर धात्विक खनिज है मतलब उससे धातु प्राप्त होती है तो इस बॉक्स में लिखेंगे, और अगर वो अधात्विक खनिज है तो इस बॉक्स में लिखेंगे। बॉक्साइट, गैलेना, जिप्सम, कॉपर पायराइट, हेमेटाइट, ये धात्विक खनिज हैं, यानी इनसे धातु प्राप्त की जाती है। और कोयला, चूना पत्थर, अभ्रक, पेट्रोलियम, क्वार्टज, ये अधात्विक खनिज हैं, यानी इनसे जो प्राप्त होगा वो अधातुएं होंगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। लोहे के टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदुरी क्यों हो जाती है? तो लोहे के टुकड़े पर तनु HCl डालने पर, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर टुकड़ों से झाग के बुलबुले उठते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अम्लों से भी धातु का संक्षारण होता है, यानी अम्ल डालने पर भी धातुएं खराब होती हैं, जिससे सतह खुरदुरी लगती है। तार को जोड़ने के लिए सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों, सोल्डर एक मिश्र धातु है। यहाँ पर लिखा है सोल्डर शीशा तथा टिन का मिश्र धातु है, इसका गलनांक कम होता है, इसलिए इसका उपयोग तार को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए, मतलब एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है, जिससे उसका क्षरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्यों? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कुछ खनिजों में धातु की मात्रा बहुत कम होती है, उससे धातु का निष्कर्षण कठिन एवं महंगा पड़ता है। जिन खनिजों में धातु अधिक होती है और कम लागत में निष्कर्षण हो जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, मतलब अयस्क उसी को कहेंगे जिसमें धातु ज़्यादा मात्रा में हो और उसको निकालने का खर्चा कम आए, उसी को हम अयस्क कहते हैं।